वाजदी हर्बल आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे बताते हुए लोग शर्माते हैं और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। जानते हैं वो कौन सी बीमारी है? वो है पाइल्स यानी बवासीर। ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बड़े लोगों को ही होती है। बवासीर के होने पर एनस के अंदर और बाहरी हिस्से के रगों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से अंदरूनी या बाहर के हिस्सों में मस्सा बन जाता है और कई बार खून निकलता है। दर्द भी होता है। आमतौर पर लोग इस बीमारी के होने पर जल्दी किसी से कहने में हिचकिचाते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करते हैं, जिसका असर यह होता है कि स्टूल पास करने के दौरान दर्द व जलन की तकलीफ से गुजरना पड़ता है, मगर बताते किसी को भी नहीं। वैसे तो बवासीर की परेशानी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बवासीर की परेशानी किन वजहों से होती है, तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। बवासीर मेनली दो किस्म का होता है। एक को इंटरनल हेमोरॉइड्स अंदरूनी बवासीर और दूसरे को एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी बाहरी बवासीर बोलते हैं। दोनों किस्म के बवासीर में एनस के पास की नसों में सूजन हो जाती है, जबकि अंदरूनी बवासीर को छूना मुश्किल है, उसे बस महसूस किया जा सकता है। बेसिकली आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने रूटीन पे नहीं रहती, जिससे डायरेक्ट हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पाइल्स भी इसी में से एक है। जैसे वक्त पर खाना का नहीं खाना, पानी का मुनासिब मिकदार से कम पीना, रेगुलर वे में वर्जिश नहीं करना, ऑफिस वगैरह के काम में घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान नसों पर ज्यादा दबाव का पड़ना, एनस के बाहर गांठ का निकल जाना जिसे स्टूल पास करने के बाद अंदर करना पड़े, एनस से चिपचिपा सा रिसाव होना, कब्ज का होना, ये सब बवासीर के होने की वजह होती है। मगर कभी कभी बवासीर का कोई भी अलामत नहीं होता, लेकिन एनस में खारिश व खून का रिसाव होता है, मगर यह अपने आप ठीक भी हो जाता है। कई मामले में इसके लिए दवा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहां तक कि सर्जरी की भी जरूरत, और कई मामले में सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। अब आप ये समझ लें कि स्टूल पास करते वक्त बेबर्दाश्त दर्द हो या खून आता हो या फिर खारिश होती हो, तो आप बवासीर के मरीज हो चुके हैं। खूनी बवासीर में स्टूल पास करते वक्त खून निकलना और दर्द होना आम बात है, जबकि बादी बवासीर में खून नहीं आता, मगर परेशानी वो सब होती है जो खूनी में होती है। अगर ऐसे हालात हो जाएं तो आप क्या करें? देखिए, अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मगर याद रहे हल्के प्रॉब्लम के लिए आप घरेलू उपाय से खुद को ठीक कर सकते हैं। वो घरेलू उपाय क्या है? सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि अगर खारिश हो रही है तो खुड़ोचे नहीं, चाहे जितनी भी खारिश हो। ऐसा करने से बवासीर और बिगड़ सकता है। दिन में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में बैठने से सूजन में आराम मिल सकता है। स्टूल पास करते वक्त दर्द से आराम पाने के लिए अपने खाने में धीरे धीरे फाइबर की मिकदार को बढ़ावें, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन कम होगा, और जब कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो आपको दर्द भी कम होगा। अच्छा, जैसे ही आपको स्टूल आने का एहसास हो,
उसे रोकने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से बाद में स्टूल पास करने में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे मरीज को नुकसान पहुंच जाता है। कब्जियत ना होने दें। कब्ज की हालत में और भी ज्यादा मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए जितना हो सके खाने में फाइबर का इस्तेमाल करें। बैठने की जगह पर किसी ऐसे नरम चीजों का इस्तेमाल करें जिससे आपके प्रेशर ज्यादा ना बने, तो ऐसा करने से आराम मिलेगा और सूजन भी कम होगा। बहुत ज्यादा वक्त तक एक जगह पर ना बैठे रहें। हर घंटे उठें और कुछ मिनटों के लिए इधर उधर टहल लें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। स्टूल पास करने के लिए बहुत देर तक टॉयलेट में ना रहें, और अगर स्टूल नहीं आ रहा हो तो जबरदस्ती ना लगाएं, जोर ना लगाएं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप फौरी आराम के लिए मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले पेन किलर दवा लेकर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फौरी तौर पर राहत मिलेगा। ये सब तो आप खुद ही केयर करके पाइल्स से बच सकते हैं, मगर हालात इससे ज्यादा बिगड़ा हुआ हो तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जैसे कुछ पॉइंट ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर एनस से खून आता हो, उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि खून आने के और भी वजह हो सकते हैं। अगर आपको खून आने जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। अगर बवासीर के कारण आपको दर्द या कोई और परेशानी हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। अगर आपको बवासीर के चक्कर या कमजोरी महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको खून की कमी हो। ऐसी हालात में फौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर घरेलू इलाज या और भी कुछ तरकीब करने के बाद भी बवासीर की परेशानी कम नहीं हो रही तो डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। बवासीर के होने से पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके पेट में दर्द होने लगा या पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर बवासीर में एनस के बाहर निकलने वाली गांठ को आप अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी ही है। बवासीर से बचने के और उससे छुटकारा पाने के कुछ असरदार तरीकों पर हम अब एक नजर डालते हैं। फाइबर से भरपूर फूड्स का न सिर्फ इस्तेमाल करें बल्कि उसे अपनी आदत का हिस्सा बना लेनी चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। खाना वक्त पर खाया जाए। रात के वक्त कुछ किशमिश पानी में भिगोकर रखें और सुबह उठते ही फूले हुए किशमिश को पानी के साथ पिएं। इससे आपको बवासीर में काफी फायदा होगा। बवासीर के लिए रोजाना 2 लीटर लस्सी में करीब 50 ग्राम जीरे का पाउडर मिलाकर उसे पूरा दिन पानी की जगह थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। ऐसा करने से बवासीर के मस्से गिर जाते हैं। आम की गुठली के अंदर का हिस्सा और जामुन की गुठली को सुखाकर उसका पाउडर बना लें, फिर उसे हल्के गर्म पानी या लस्सी में मिलाकर कुछ दिनों तक रोजाना इस्तेमाल करने से भी बवासीर में राहत मिलेगी। रात में खजूर को फुला लें और सुबह फूला हुआ खजूर खाएं। ऐसा करने से कब्ज खत्म होकर पेट साफ हो जाता है, जिससे बवासीर में काफी राहत मिलती है। बवासीर के इलाज में इलायची का भी बड़ा रोल है। 50 ग्राम बड़ी इलायची लेकर उन्हें भून लें। इलायची जब ठंडी हो जाए तो पीस कर रख लीजिए। हर दिन सुबह 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर खाली पेट पिएं। इसके रोजाना इस्तेमाल से काफी राहत मिलेगी। और लास्ट एक और नुस्खा आपको बताऊं कि 1 चम्मच शहद में 1/4 हिस्सा दालचीनी का पाउडर मिलाकर खाने से भी बवासीर में फायदा होता है।
जब तक बवासीर पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक मरीजों को चटपटे, खट्टे मीठे, मिर्च मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। इस तरह से आप घरेलू इलाज करके बवासीर से निजात पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना प्लीज ना भूलें। और भी हर्बल टिप्स जानने के लिए वाजदी हर्बल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।